और देखना हो उत्तर प्रदेश में किसी को इतिहास देखना है तो पासियों का इतिहास देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 8 सांसद है, 28 से 30 विधायक उत्तर प्रदेश में पासी समाज के हैं, लेकिन सब बदुआ मजदूर है। सब रानी के पेट से ही पैदा होता था, लेकिन अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अब राजा बैलेट बॉक्स से निकलता तो ईवीएम से निकलता। पासी के नाम से लखनऊ का रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पासी समाज के उन शूर वीरों को, चाहे लाखन पासी हो, चाहे उदा देव पासी हो, महाराजा बिजली पासी हो, स्वयं देव पासी हो, आप जानते हैं इस बात को कि पासी का मतलब क्या होता है। बहुत तेज तर्रार व्यक्ति होगा, बहुत लड़ाकू व्यक्ति होगा। पहले जमाने में लोग यही कहते थे कि वो अपराधी होगा, और अंग्रेजों के जमाने में भी जब उनकी सरकारें थी तो पासी पलटन के नाम से एक अलग से रेजिमेंट बनाया गया था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, हाल ही में अपने पासी समाज के नेता, मंत्री वर्तमान में बीजेपी से कमलेश पासवान जी ने आजमगढ़ में एक सभा की दोस्तों, उसमें इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें समाज के लिए बोली, अच्छी बातें बोली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरी बातें, अच्छी बातें बोली। उसी पे दोस्तों मैं कुछ बातें करना चाहूँगा और आपको लास्ट में वीडियो भी दिखाऊंगा। मैं दोस्तों पहले तो बता दूं कि जो कमलेश पासवान जितने भी बातें बोले मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो भी बोला सत्य बोला। लेकिन दोस्तों जो इम्प्लीमेंट है, जो इसको ग्राउंड में लाने की जिम्मेदारी ये किसकी है? ये आप वीडियो देखेंगे तो बहुत भी समाज की एकता के बारे में, समाज के राजा महाराजाओं के बारे में और समाज की यूनिटी के बारे में, शिक्षा के बारे में सबके लिए बोला। लेकिन दोस्तों जो इन्होंने बोला वो ग्राउंड में कितना हो रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन्हीं की सरकार में पासी समाज पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। ठीक है, जो उन्नाव कांड ले लो, ये लखीमपुर खीरी के दोनों कांड ले लो, या आजमगढ़ के पलिया में जो कांड हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। जो योगी गवर्नमेंट थी वहाँ पूरी एक बटालियन आई थी पीएससी की, और पासी समाज के जो पीड़ित व्यक्ति था उसके घर में तोड़ फोड़ की, महिलाओं को गंदी भद्दी गालियां दी, मारपीट। लेकिन उस पर कमलेश पासवान जी ने कुछ नहीं बोला। और जो उन्नाव केस था, रायबरेली केस था, उसमें कमलेश पासवान जी कुछ नहीं बोला। इन्होंने तो उल्टा बोला कि प्रशासन अपना काम सही कर रही है। लेकिन आज तक अभी भी जो मुख्य आरोपी है उसको सजा नहीं मिली, ना ही वो पकड़ा गया। ऐसे लखीमपुर खीरी कांड में जो पासी समाज का व्यक्ति था, उनके घर में ठाकुरों ने अटैक बोला था, झगड़ा किया था, उसमें वो पीट गए थे, लेकिन उल्टा ही पासी समाज के व्यक्तियों को ही पकड़ा गया। आज तक उनका पता नहीं चला। दूसरी बार लखीमपुर खीरी में फिर एक बार पुलिस के कारण, पिटाई के कारण आकाश भार्गव की मृत्यु हो गई, लेकिन उसमें भी इन्होंने नहीं बोला। उसके बाद दोस्तों फिर अभी हाल ही में अयोध्या में कांड हुआ, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसमें अपने पासी समाज के व्यक्ति दुखीराम जी की मृत्यु होगी पुलिस के धक्का देने का, लेकिन नहीं बोला। और आज यहाँ पे ये भाषण इतने बड़े बड़े दे रहे हैं कि समाज के लिए ये करना है, समाज के साथ रहूँगा। ये बताओ, इन्हीं के सरकार में हो रहा है ना। आप एकता किसके लिए कर रहे हैं? मैं पहली बार एकता किसके लिए बना रही हूँ थी? मैं बता दूं, जब से पासी समाज इन लोगों को, बीजेपी के नेताओं पे थप्पड़ मारा, बीजेपी को थप्पड़ मारा है, जो पासी समाज के महापुरुषों, पासी समाज पे जो अत्याचार हुआ, इसी के प्रतिशोध में पासी समाज ने इनका विरोध किया और ऐसा वोट देके ऐसा थप्पड़ मारा, वोट नहीं दिया कि इनको समझ में आ रहा। उसी का कारण है कि जो कमलेश पासवान जी है इनको मंत्री बनाया गया। कमलेश पासवान जी भी ये बात इसमें बोलने कि मुझे मंत्री बनाया गया, लेकिन भाई कैबिनेट मंत्री आपको कहाँ बनाया? आपको राज्य मंत्री बनाया गया, फुल कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया। ठीक है, और यही कारण है कि आज इन्हें जिम्मेदारी, ये जो बोले कि मैं समाज को इकट्ठा करना है, समाज को इकट्ठा आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इससे पहले क्यों नहीं किया? समाज को इकट्ठा आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी उसने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप समाज को इकट्ठा करो। ठीक है, इसीलिए आपको मंत्री भी बनाया और यही आपको जवाबदारी दी है, जिम्मेदारी दी है कि आपने समाज को इकट्ठा करो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में मुझे पता है कमलेश पासवान जी को टिकट नहीं देगी बीजेपी गवर्नमेंट, इसीलिए समाज को इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, ये है मेन मुद्दा। जो ये बोल रहे हैं कि मैं समाज को इकट्ठा कर यूपी के हर एक जिले में जाएंगे, अच्छी बात है, आप जाइए, समाज को इकट्ठित कीजिए, लेकिन पहले क्यों नहीं गए? आज जा रहे हो। ठीक है, आपसे अच्छे तो पासी समाज के अन्य जो संगठन, पासी एका मोर्चा, वो तो ग्राउंड में जाके समाज के लिए लड़ते हैं। ठीक है, आपसे अच्छा काम करते हैं। लेकिन आज जब आपको पासी समाज के लोगों ने लताड़ा,
आपके पार्टी को लताड़ा, तब आप जाके पारसी समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं किया। आज तक भी, अभी तक भी सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुए हैं पारसी समाज के ऊपर वो बीजेपी गवर्नमेंट में हुई, यानी आपके गवर्नमेंट में, लेकिन आपने कुछ तक नहीं बोला और आज आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। मैं बता दूं, मैं आज भी, आप चलो कोई बात नहीं, आप एक कर रहे हैं तो अच्छी शुरुआत में मान लेता हूँ, लेकिन इतना याद रखे कमलेश पासवान जी कि आप अगर पारसी समाज को मिला के अगर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहेंगे तो पारसी समाज आपको कभी साथ नहीं देगी। अब मैं तो एकदम नहीं देने वाला हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा, हमेशा आपको जितना भी फायदा हमसे लेना, पारसी समाज से लेना, हम देंगे आपको, पूरा फायदा देंगे। लेकिन अगर आप हमारा फायदा उठा के और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे तो हम आपका साथ कभी नहीं देंगे। हम आपका साथ देंगे लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देंगे। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने अच्छी भाषण दी, लेकिन ग्राउंड में आपने क्या किया वो सबको पता है। ग्राउंड में आइए, ग्राउंड में समाज के लिए करिए ना। मुझे पता है जो आप कर रहे हैं वो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप बड़े बड़े तो बोल रहे हैं, नहीं मैं समाज के लिए नहीं, इनके पीछे नहीं, कल मैं हूँ, आज कल दूसरा आएगा, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ आपने बोला। आपकी बातें मोटिवेशनल ही अच्छी थी, लेकिन बस मैं यही कहूँ कि ग्राउंड में आप कब करेंगे? ग्राउंड में आपका ये सब कुछ नहीं दिखता। आपकी जुबान जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो तो अच्छा है, लेकिन ग्राउंड में क्या है ये नहीं पता चलता, नहीं, ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि ये जो आप जितना बोले उसको ग्राउंड में उतारे तो मैं मानूँ कि हाँ अच्छा, जिस दिन आपने ये ग्राउंड में उतार दिया उस दिन पूरा पारसी समाज आपके साथ है। बस मैं यही कहूँगा सर, आप एक अच्छे लीडर है, आपके पिताजी एक अच्छे लीडर, समाज के लिए लड़े, पारसी समाज के लिए, क्या वो गरीबों बेसहारों के लिए लड़े, लेकिन आप शुरू में अच्छा था। मैं बता दूं, आपके ही शासनकाल में, आप महाराजा सुहेलदेव पारसी की बात करें, बिजली पारसी की बात करें, आप बता रहे कि हमने ये फोटो देखी है कि आपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बिजली पारसी जी का वो फोटो दिया था, तो उन्होंने पूछा आपसे, तो उसके कारण आप बोले कि निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महाराजा बिजली पारसी। लेकिन आज आप खुद देखिए ना, उसी फोटो को हटा दिया गया, उसी बोर्ड पे महाराजा बिजली पारसी का जो नाम था हटा दिया गया। अब बताइए इसकी जवाबदार कौन है? अरे मैं तो नेता तो दो ही लोगों को इस वक्त जो मान रहा हूँ, जो बिना सत्य की लोभ में काम कर रहे हैं समाज के लिए, एक सुरेश पासी जी जो बीजेपी से ही, और अवधेश प्रसाद जी समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के महापुरुषों के लिए लड़ रहे हैं बिना सत्ता के लालच में। और सुरेश पासी जी बताइए, ये तो नहीं डर रहे अपनी पार्टी से, लेकिन आप लोग डरते हो अपनी पार्टी से कि आपकी पार्टी निकाल देगी। अरे जिस दिन आपका डर खत्म हो गया, आप समाज के लिए लड़ने लगे, पारसी समाज के लिए, उस दिन पूरी पारसी समाज के हीरो होंगे आप। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। मैं बता दूं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप पहले अपने पार्टी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद समाज को। मैं बता दूं, जिस दिन आप समाज के लिए प्रेफरेंस देंगे ना, उस दिन समाज के आप हीरो रहेंगे, और जिस दिन दोनों के लिए आप करेंगे उस दिन दोनों के लिए आप हीरो रहेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपनी पार्टी को लेकर चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन समाज को भी साथ लेकर, अपने समाज के लिए पार्टी से लड़ना सीखिए। आप अपने पार्टी का विरोध करना सीखे समाज के लिए, उस दिन देखिए आप पारसी समाज के लिए क्या होते हैं, एक महान हीरो होते हैं, एक महान नेता, एक महान हस्ती हो जाएंगे समाज के लिए। लेकिन आज तक बीजेपी में जो सुरेश पासी जी को छोड़ के मुझे अभी तक जो लग रहा है कोई नहीं है। ठीक है, अगर मैं यही मान रहा हूँ कि आपने जो किया ठीक है, लेकिन मैं यही मानो कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये चलिए मैं मान लिया नई शुरुआत कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी भाषण दिया, लेकिन इसको ग्राउंड में लाइए, इम्प्लीमेंट में लाइए, और अपने पार्टी से लड़िए समाज के लिए। अगर समाज के लिए, योगी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अत्याचार पारसी समाज पे हुआ, जिस दिन आप समाज के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, अपने पार्टी का विरोध करना शुरू कर देंगे समाज के लिए, उस दिन समझ लीजिए आप पार्टी के नेता हैं। लेकिन अभी मुझे बस इसमें यही दिख रहा है कि आप जो है अपने पार्टी के फायदा दिलाने के लिए समाज को मिलाने की कोशिश करें, मुझे अभी तक यही दिख रहा है। ठीक है, जिस आजमगढ़ में आप बोले कि मैं आजमगढ़ से शुरुआत की, उसी आजमगढ़ में पलिया में पारसी समाज के ऊपर इतना भयानक अत्याचार हुआ था, वो उसको भुला नहीं सकता कोई भी। पूरा घर तोड़ दिया था, पूरी एक बटालियन आई थी पीएससी की, इतना तोड़ फोड़ की थी, माँ बहनों के साथ गाली गलौज किया था और कितना बुरा हाल किया था, चू तक नहीं बोला था आपने।
आप नहीं महाराजा सुहेल, मुझे पता है आप शुरू शुरू में महाराजा सुहेलदेव पासी के पक्ष में थे। महाराजा सुहेलदेव पासी के लिए आपने अपने पार्टी को पत्र भी लिखा था कि जो बहराइच में मूर्ति बनी है, स्मारक बना है महाराजा सुहेलदेव पासी जी का, उस पर पूरा नाम लिखा जाए महाराजा सुहेलदेव पासी। लेकिन आपकी पार्टी नहीं सुनी, बस महाराजा सुहेलदेव लिखी। बताइए आज तक क्या कर पाया आपने? समाज आपके पार्टी से क्या उम्मीद करे? अगर मान लूँ मैं, अगर आप इतना ही पासी समाज के हितैषी बन रहे हैं तो पहले आप सबसे पहले पासी समाज के जो महाराजा हैं महाराजा सुहेलदेव पासी, क्योंकि लड़ाई सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। और तो इतना छोटे मोटे जो लड़ाई ये खास भर टाइप के लोग हैं वो करते रहते हैं, लेकिन मेन लड़ाई जो महाराजा सुहेलदेव पासी की है, इस पर राजपूत समाज भी लड़ रहा है और राजपूत समाज भी, लेकिन है वो पासी समाज का पूरी इतिहास देखो तो उसको आप करवाइए ना, महाराजा सुहेलदेव पासी नाम करवाइए। महाराजा सुहेलदेव पासी जो लिखा है वहाँ पे बहराइच में, तो मैं मानूं कि हाँ समाज के साथ हित में है। डर रहे हैं ये लगाने से, क्योंकि आपकी पार्टी में पासी समाज का सबसे घोर विरोधी जो नेता है राजभर समाज के ओपी राजभर, वो है। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचो इधर से भी लड्डू खाऊं इधर से भी लड्डू खाऊं, ये गलत है। अगर आप वास्तव में समाज के हितैषी बन रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप समाज के लिए ग्राउंड में लड़ना सीखिए। समाज के जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ उनको न्याय दिलाइए। रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में, ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले मिर्ज़ापुर में एक कांड हुआ कि अपने पासी समाज के जो व्यक्ति हैं वो प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनको वहाँ का खंड शिक्षा अधिकारी उसने निकाल दिया गलत आरोप लगा के। ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया गया। उनको बताओ, प्रिंसिपल होने के बावजूद, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्हें निकाल दिया। उनको न्याय दिलाओ तो मानूं मैं ना। बस बड़े बड़े भाषण तो आपने अच्छा दिया, मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशनल आपका अच्छा लगा। मैं यही करना, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो किया, समाज को गुमराह करना छोड़िए, गुमराह मत कीजिए, समाज के साथ खड़े रहिए। आप जो बोल रहे कि बिजली पासी जी का वो बन गया, कहाँ बना है भाई? हट तो गया, लगवाइए उसको, दम है तो। और आप बोल रहे हैं ना कि हमारी सरकार इतने साल से है और आप भी इतने साल से सांसद विधायक रहे हैं, ठीक है, आप बताइए ना, महाराजा बिजली पासी जो का किला है, कितना जीर्णोद्धार हुआ, कितना उसका प्रोग्रेस किया गया, कितना उसको बनवाया गया, बना के बताइए। 10 साल से आपकी 10 साल से आपकी सरकार है, कितना काम किया, कितना इसका विकास किया। पासी समाज के जो महापुरुषों के, जो पासी समाज के राजाओं के महल है, खंडहर में तब्दील है, कितना आपने बचाने की कोशिश, संरक्षित किया, कितना काम किया बताइए। महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, लाखन पासी, सुहेलदेव पासी, कंसा पासी, ठीक है, उनके पिताजी सबके क्या है, चीता पासी, सातन पासी, कहाँ पे आपने इनका जो महल है, अभी तो खंडहर बन गए हैं, ठीक है, किले हैं, उनको कितना संरक्षित किया, कितना आपने उसको टूरिस्ट प्लेस में बदलवाया। 10 साल से आपकी सरकार है, आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया समाज के लिए, कहाँ किया भाई बताइए? अत्याचार हुआ सिर्फ। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य वो बता रहा हूँ। मुझे पता है मेरी बातें कई लोगों को बुरा लगेगा, जो आपके सपोर्टर होंगे, आपके सपोर्ट करेंगे। मैं भी आपका सपोर्ट करता हूँ, करता था, लेकिन अब थोड़ा कम है। मैं बता दूं, मैं समाज के उन लोगों के साथ हमेशा रहूंगा जो समाज के साथ ग्राउंड में खड़े रहेंगे, न कि जो फेसबुक और मीडिया और बड़े बड़े भाषण देंगे। भाषण देने को सब भी दे सकते, मैं भी दे सकता हूँ। समाज के लिए क्या करे ग्राउंड में, वो सब जानते हैं। देखो ना, सुरेश पासी जी सीधा बिना पास, एक तरीके से अपने पार्टी के विरोध में है वो, देखा जाए, क्योंकि आपकी पार्टी मानती नहीं सुहेलदेव पासी जी को पासी, कभी राजभर मानती तो कभी क्या मानती है, लेकिन आपके पास अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी का किला, वो स्मृति द्वार लगवाया। देखते इस विरोध है ना, तो मतलब उनको सत्ता का डर नहीं, अपने समाज के लिए वो सत्ता से नहीं डर रहे हैं, आपके अपनी पार्टी का विरोध में है। आप करके दिखाओ, ठीक है। पूर्वांचल में है, आप कहीं भी हो, आप पूरे देश में भ्रमण करो, पासी समाज को इकट्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ग्राउंड में नहीं। मुझे तो ग्राउंड में नहीं, सिर्फ अपने पार्टी को फायदा दिलाने के लिए। आप अपनी पार्टी को बेशक फायदा दिलाओ, पासी समाज को मिलाओ, लेकिन पासी समाज के लड़ना सीखो, पासी समाज के लड़िए, तब मैं मानूंगा हाँ आप पासी समाज के नेता है। क्योंकि अभी मुझे तो बस ये नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी के इशारे पर पासी समाज को मिलाने के लिए ये सब जनसभाएं कर रही हैं, और पूरे भारत में क्या पूरे यूपी में कहीं भी करिए, मुझे पता है आप अपने पार्टी को फायदा दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं यही बता दूं कि अगर आप अपने पार्टी को फायदा दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो समाज आपके साथ कभी साथ नहीं आएगी।
समाज आपके साथ जरूर रहेगी, लेकिन आपके पार्टी की नहीं। मैं समाज के लोगों से भी कहूँगा कि आप इनका साथ जरूर दें, लेकिन अगर आपका फ़ायदा उठा के आपसे ये अपने पार्टी को फ़ायदा दिलाएं तो इनको छोड़ देना, अपना हाथ पीछे खींच लेना। आप इनको जितना फ़ायदा चाहिए माननीय कमलेश पासवान जी को, इनको पूरा फ़ायदा दीजिए, जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़े पूरा समाज साथ रहेगा। लेकिन अगर ये हमारा साथ लेके अपने पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पार्टी जो है समाज के साथ अत्याचार कर रही है बहुत पहले से। समाज के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, अपने महाराजाओं महापुरुषों के नाम पे वोट मांगा, लेकिन बाद में उन्हीं का अपमान किया। भाई जो महाराजा बिरली पासी उनका अपमान नहीं तो और कौन है? किसी अन्य समाज के महापुरुषों राजाओं का ऐसे कर दे। भाई लगाना है तो सीधा लगाओ, नहीं लगाना है तो हटा दो, अपमान मत करो ना, लगा के मिटा दे। कितना अपमानित किया कि पासी समाज के अंदर दम नहीं, इससे ये प्रूफ होता है। तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ पासी समाज के नेता ही है। मैं बता दूं, जैसे अभी कमलेश पासवान जी बोल रहे हैं कि अपने समाज में इतने नेता है, यहाँ है, अब अन्य पार्टी से बन गए तो मीडिया दिखाने लगी। अरे इन्होंने काम किया। अवधेश प्रसाद जी लड़े हैं समाज के लिए, लड़ रहे हैं, समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है। आज भी वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी फंसा रही है। अगर आप पार्टी को इतना ही समझ रहे हैं, समाज के साथ इतना ही है, तो मैं बता दूं भी हाल ही में क्या कांड हुआ कि RK चौधरी जी के ऊपर ब्लेम लगाया है किसने? कौशल किशोर जी ने, कि जाति धर्म के नाम पे वोट मांगे। पूरी दुनिया जानती जाति धर्म के नाम पे ही वोट आजकल मांगा जा रहा है। अगर समाज के हित ऐसे रहते तो ये सोचते कि समाज का ही आदमी है, सांसद जाने दो, लेकिन नहीं, सत्ता की बात है बस। तो ये बात मत बोलिए कि समाज के साथ इकट्ठा समाज को ये करना है। तो बस मैं यही कहूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। जो हमारे साथ है हम उसका सपोर्ट करेंगे, जो हमारे विरोध में हमारे खिलाफ रहेगा उसका हम विरोध करेंगे, वो हमारे समाज का नेता हो या कोई भी हो। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप अच्छी शुरुआत में मानता हूँ इसको। अगर आप वास्तव में एकदम पॉजिटिव वे में अगर आप कर रहे हैं, वास्तव में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप समाज के लिए खड़े होना सीखिए, समाज के लिए बोलना सीखिए, अपने पार्टी का विरोध करना सीखिए। अगर समाज का विरोध कर रहा है, समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो ठीक है। बस मैं यही कहूँगा, अब मैं समाज के लोगों से भी यही कहूँगा, बिल्कुल इनका सपोर्ट कीजिए, लेकिन जहाँ इनको फायदा मिले वहाँ सपोर्ट कीजिए। अगर इनकी हमारी वजह से इनके पार्टी को सपोर्ट मिला, बढ़ावा मिला, तो हमें इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब तक कि ये और इनकी पार्टी दोनों लोग अगर दोनों लोग पार्टी समाज के साथ हैं, हमारे वासी समाज के, तो हम बिल्कुल इनका सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम इनको सपोर्ट जरूर कर देंगे, लेकिन इनके पार्टी को, बीजेपी को नहीं। तो दोस्तों देखिए इनका वीडियो, इन्होंने क्या क्या बोला माननीय कमलेश पासवान जी। हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग इस आजमगढ़ की धरती पर आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा, इसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं इस बात को कि पासी का मतलब क्या होता है। पासी का तो लोग यही समझते हैं कि पासी अगर जो कोई नाम लेता है तो पहले जमाने में लोग यही कहते थे कि वो अपराधी होगा, यही कहते। पासी जब नाम तब भी आता था तो उसके बारे में खोलिया बनाया जाता था कि बहुत तेज तलवार व्यक्ति होगा, बहुत लड़ाकू व्यक्ति होगा। और अंग्रेजों के जमाने में भी जब उनकी सरकारें थी तो पासी पलटन के नाम से एक अलग से रेजिमेंट बनाया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पासी का मतलब मजबूत कराई। आज हम लोग यहाँ पर संघनाद करने के लिए जो पासी समाज की धरती, जो आजमगढ़ की धरती पर हम लोगों ने शुरुआत किया है, मैं आज संकल्प लेके जाता हूँ कि पूरे प्रदेश में हर जिले में इसी तरह जाकर जागरूक करने का काम करूंगा। साथियों, अच्छी बात कही और सबने बहुत अच्छी बात कही है साथियों कि आज पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसमें मैं आप सब इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे और जब जाति धर्म के लोग अपनी जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पासी समाज की जब बात आती है तो हमारी पासी समाज कहीं संगठित नहीं है। जहां जो लड़ता है उसके साथ खड़ा रहता है,
लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो लोग गायब हो जाते हैं। बहुत समस्या तब उत्पन्न होती है। मैं आज के इस अवसर पर अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान को याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि बड़े अल्प अवधि में, बहुत कम समय में पूरे पूर्वांचल में आदरणीय पासवान जी ने एक गरीबों का मसीहा उभरे हुए पूरे प्रदेश से, पूरे पूर्वांचल से। अगर तो कोई व्यक्ति उनके पास जाता था तो कभी ये नहीं ध्यान देते थे वो किस समुदाय का, वो हमेशा उसकी मदद करने का काम किए। और उसी का नतीजा रहा कि मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान पूरे राजनीतिक परिवेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जब उस समय, जब टेलीविजन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मानीराम से 6-6 बार विधायक जनरल सीट से हुआ करते थे साथ। आज एक व्यक्ति अगर जनरल सीट से कोई जीत गया तो पूरे प्रदेश में मीडिया दिखा रही है, लेकिन मैं भी एक जनरल सीट से मानीराम से विधायक रहा था। जब मैं मंत्री बना, मैं आज इस अवसर पर अपने नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। अपनी तरफ से, अपने पास समाज के एक नागरिक की तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे उस लायक समझा और अपने कैबिनेट को उन्होंने जगह दिया था। आज उसी का नतीजा, अगर उन्होंने अपने कैबिनेट में जगह न दिया होता तो शायद आजमगढ़ की धरती पर इतने विशाल समूह को खड़ा नहीं करता। और आप लोग भी इसी एक झलक की निगाह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस और लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को एक पार्टी के बंधन से बांधने आया, लेकिन आपसे आग्रह जरूर करने आया साथियों कि अपने समाज के लिए हम सबको संगठित होना ही पड़ेगा। अगर आप पासी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, पासी समाज के इतिहास को बरकरार रखना चाहते हैं, पासी समाज के उन शूर वीरों को, चाहे लाखन पासी हो, चाहे उदादेव पासी हो, महाराजा बिजली पासी हो, स्वयं देव पासी हो, ऐसे तमाम जो हमारी हिस्ट्री है जिसमें हमको गौरव होता है। लेकिन साथियों, यह तो मैं आपको सचेत भी करना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है। आज चाहे राजनीतिक, आज चाहे पारिवारिक, हमारी क्या स्थिति है। आज देखिए नए लोगों के राजनीतिक परिवेश में आ जा रहे हैं, सिर्फ अपने जात के बल पर नेता बन जा रहे हैं। और हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में साथियों 9 से 10% है और बहुजन समाज पार्टी की मात्र 15% है। हमारे उनके में फर्क क्या है, सिर्फ 4% का। और हमारी बिरादरी का कोई नेता नहीं है। हमारे बिरादरी में जो भी निकला उसके पीछे कभी कोई नहीं हुआ। मैं आपको अपने पीछे लाने के लिए नहीं आजमगढ़ की धरती पर आया हूं। मैं आपको ये भी नहीं कहने आया हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद तो कर ही सकता हूं इस क्रांतिकारी आजमगढ़ की धरती पर कि आज से ही हम लोग को ये संकल्प लेना होगा। आज से हमको संकल्प लेना होगा और अपने पासी समाज के सभी लोगों को जोड़कर आने वाले कल के लिए एक मजबूत संगठन के साथ साथ एक विचारधारा से जुड़ने की आवश्यकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, प्रसन्न इस बात का भी हूं कि आज जिस तरह मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 26 साल हो गए हैं, एक बार विधायक रह गया, 4 बार सांसद हुआ, इस बार सौभाग्य से पासी बिरादरी के सौभाग्य से ही मुझे मंत्रिमंडल में जो शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। चला तो मैं यही सोचता था कि स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी ने यही सपना देखा था कि हम पूरे पूर्वांचल में दौड़कर लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर हम अपने समाज को संगठित करेंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारे समाज में जब जब कोई व्यक्ति एक शिखर को पहुंचता है तो राजनीति की वो गंदी चाल या तो उसको वही रोक देती है या तो उसको मौत की घाट उठा देती है। मैंने इस चीज को झेला है, समझा है।
मैंने भी कभी आज तक गोरखपुर से राजनीतिक घर से कदम बाहर नहीं निकाला। ये पहला अवसर है और मैंने कहा अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से कि अध्यक्ष जी मुझे अपने समाज के लोगों को संगठित करना है। हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाकर लोगों से रूबरू होऊंगा, उनसे कहूंगा कि आप देखिए अगर जो दूसरे दल के अगर जो 4 सांसद हो जाते हैं तो पूरी देश की मीडिया कैसे उसको प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन अगर जो सन 2019 की बात करेंगे तो हमारे ही पार्टी में हमारे साथ 5 सांसद पास ही थे साथियों। आज मैं जानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 8 सांसद है, 28 से 30 विधायक उत्तर प्रदेश में पासी समाज के हैं, लेकिन सब बदला मजदूर है साथियों, सब बदला मजदूर। हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। पहले होता था ना कि राजा रानी के पेट से ही पैदा होता था, लेकिन अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा बैलेट बॉक्स से निकलता, अब तो ईवीएम से निकलता, अब तो राजा ईवीएम से पैदा होता है। अगर जो हमें अपने समाज को संगठित करना है, अपने सूरवीरों राजा महाराजाओं के इतिहास के धरोहर को अगर संरक्षित रखना है तो हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। और जब तक हम राजनीतिक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे वोट को इसी तरह कभी कमलेश पासवान आएंगे, कभी फलाने आएंगे, कभी ढिकाने आएंगे, आपके वोट को लेंगे और 5 साल में एक ही बार चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय साथियों, मैंने कहा कि मेरा 11 जिला है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और मैंने कहा अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में मुझे अपने समाज के लोगों को संगठित करना है। उन्होंने कहा मेरा पूरा सहयोग आपके साथ। पहली बार है, ये पहली बार ऐसा है कि पासी का सम्मेलन होगा, शायद पहली बार होगा ना, इससे पहले कभी हुआ लोग किया हमने किसी चौराहे पर खाना पूर्ति के लिए, लेकिन पहली बार, क्योंकि आजमगढ़ थोड़ा दूर है गोरखपुर से। पहले हमारे लोगों ने कहा कि आप गोरखपुर से चालू किए, नहीं, मैंने कहा कि मैं सबसे कठिन जगह से चालू करूंगा, जहां से राजनीतिक, जहां से एक दिशा जाए, जहां अपने प्रदेश में लोगों को यह एहसास हो कि हमारी पासी बिरादरी अब खड़ी होने जा रही है, वो सचेत हो रही है। साथियों जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार भी हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देगी। अभी कुछ दिन पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, मैं अपने समाज के बारे में बहुत सारी बातें किया और महाराजा बिजली पासी का मैंने चित्र उनको भेंट किया। महाराजा बिजली पासी का फोटो देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभूत हुए, उनके बारे में मुझसे पूछने लगे। और सौभाग्य देखिए साथियों, मेरे मिलने के ठीक 10 दिन बाद अमेठी जिला में नफरगढ़ में महाराजा बिजली पासी के नाम से लोकेशन कर दिया। और साथियों मैंने दूसरी मांग किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अवैध मंत्रालय से कि लखनऊ क्या है, लखनऊ तो लाखन पासी नहीं तो बसाया। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा बजट ईयर 1959 में उस इतिहास में जो राइटर था उसमें लिखा हुआ है कि इस लखनऊ को बसाने वाला लाखन पासी था। लाखन पासी के नाम से लखनऊ का रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तभी हो सकता है। मैं इस चीज में कभी नहीं पढ़ता ये रोड को फलाने नाम से कर दो, वो रोड से किसी फलाने ठिकाने नाम से कर दो, लेकिन साथियों जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे धरोहर रहे हैं, उनको जीवित करने के लिए, उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ती रहे, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियां जानती रहे, समझती रहे, तो ऐसे जो हमारा इतिहास है उसको उजागर भी करने की आवश्यकता है। और वो उजागर तभी होगा जब आप लोग जिस तरह आज आजमगढ़ में संगठित हुए हैं, जिस तरह आप सब लोग करीब 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में दूर दूर से आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, वो तभी हो पाएगा जब इसी तरह हम सब लोग आने वाले समय में संगठित होंगे। इतिहास, पासी समाज के इतिहास, मैं सोचा था कि मैं अपने इतिहास के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिर किसी दूसरे मंच पर बात करूंगा। अब ये तो निरंतर, अब ये तो सिलसिला जारी रहेगा, हर महीने मैं एक जिले को पकड़ूंगा और एक जिले में जाकर अपने समाज के लोगों को संगठित करने का काम करूंगा। और जब देखिए गांव में जाइए तो लोग क्या लिखे थे, खबरदार इस गांव में फला एरिया चालू हो जाता है, पढ़ते हैं फला एरिया चालू हो जाता है, ये फलाने का एरिया। अरे कोई जंगल है,
कि फलाने का एरिया, फलाने का इलाका। और देखना हो तो उत्तर प्रदेश में किसी को इतिहास देखना है तो पासियों का इतिहास देखिए। अगर तो आप पढ़ेंगे, मैं तो आपसे आज कह के ये जा रहा हूं कि आप जाकर अपने सूरवीरों के, अपने पराक्रमी जो राजा महाराजा हमारे रहे हैं, उनके बारे में आप जरूर पढ़िए। क्यों? मैं जानता हूं हमारी जो पीढ़ी वो पढ़ती नहीं है, वो पैग लड़ाती है। इस बात को मैं जानता हूं। हमें हर मन पर इस बात को, हमेशा इस चीज को मैं कहना चाहता हूं, हमें इससे बचना होगा साथियों। आज हमारे जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं वो क्यों हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया। अब बिहार में देखिए पासवानों को, हम लोग चूंकि पासवान नहीं, हम लोग तो पास ही, मीडिया ने हम लोग को पासवान बना दिया। लेकिन आप बिहार में देखिए वो क्यों आगे है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, उनके लोग आर्थिक भी मजबूत है, शारीरिक भी मजबूत है, और उनके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति नौकरी भी करता है, तभी वो हमसे आगे है। तो हमें अपने साथियों, हमें भी अपने लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि हमें अगर जो लड़ाई लड़नी है, अगर जो हमें अपना अधिकार पाना है, अगर जो हमें लगता है कि हमारे भी जितने समाज के लोग हैं वो भी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जाए, तो तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने लिए अपना हक मांगेंगे। ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों से ये कह रहे हैं कि सांसद जी आप बिरादरी के लिए कुछ करिए, आप बिरादरी को संगठित करने के लिए आगे निकलिए। लेकिन मैंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था और वो मुझे बड़ा दिल से छू लिया। वो ये नारा था, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। तो मेरे लिए ये नारा कि पार्टियों को संगठित करने के लिए यही समय है, सही समय है, और यही संकल्प देते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएंगे और अपने समाज को संगठित करने का काम करेंगे। उनको शिक्षा दीक्षा जहां भी कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन सरकार, जब तक मैं सरकार में हूं तब तक सरकार से व्यक्तिगत हूं तो आजीवन आपके सुख दुख के लिए अपना सुख दुख